Hi everybody. Today let's start chapter the motion. मोशन में पहले पढ़ते हैं 1D। मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्लासेस 9 से लेकर मैं स्टार्ट करूँगा। 7 को भी काम आ जाएगी, 9 को भी काम आ जाएगी, 11th को तो पूरी काम आ जाएगी पूरी। टाइप्स ऑफ मोशन देख लो। मैं टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़ाऊंगा पहले 1D, 2D, 2D, 3D मोशन भी पढ़ाऊंगा, पर 3D मोशन ही जनरली आपको 2D और 1D ही पढ़ना है। 3D मोशन थोड़ा बहुत। चलो स्टार्ट करता हूँ 1D मोशन के लिए। तो पहले छोटे छोटे टर्म्स है जिन्हें मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइप्स ऑफ मोशन भी देख लो। स्ट्रेट लाइन मोशन, second one is circular motion, third is अच्छे से लिख दे रहा हूँ, आवाज जा रही होगी। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, रिवोल्यूशनरी मोशन, रोलिंग मोशन, ये तीन है। 2D में आगे आएगा। 2D मोशन में क्या आएंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन वन भी प्रोजेक्टेड होता है वर्टिकली अपवर्ड, बट अब ये देख लो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन को लीनियर मोशन भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, जो आप अभी पढ़ोगे। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। या इसे आप ट्रांसलेटरी मोशन भी कभी बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। तो ये सारे मोशन हैं। पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर सर्कुलर मोशन, फिर रोटेशनल मोशन, रैंडम मोशन नहीं बाद में पढ़ लेना, रिवॉल्यूशनरी मोशन, रोलिंग मोशन, 2D मोशन और रैंडम मोशन। चलते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन के बारे में, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन देखेंगे, या इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में किसी ऑब्जेक्ट की मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन 1D मोशन, शॉर्ट में स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन।
ठीक है, सेकंड चलेंगे। और 1D मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन, सब एक ही चीज है, सारा एक ही चीज है। ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, देख सकते हो। सेकंड इज सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ any object on a circular path is called circular motion. थर्ड चलते हैं। जैसे कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहाँ जो पार्ट है जिस पाथ पे मूव कर रहा है वो सर्कुलर पाथ है, तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अब थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, पढ़ाऊँगा मैं, डिस्टेंस सारा बताऊँगा। अब है रोटेशनल मोशन। Any object on a motion of any object on a circular path along its axis is known as rotational motion. अब इसमें देख लो, जैसे पंखा है, शाफ्ट है, उसमें पंखा रोटेट कर रहा है, तो जब रोटेट करेगा ये, तो ये इसके एक्सिस होता है, एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पंखा रोटेट कर रहा है तो अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, इस कारण से वो जो मोशन होता है वो क्या कहलाएगा? आपका रोटेशनल मोशन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखता हूँ। ठीक है, अब दूसरा है, फोर्थ है रिवॉल्यूशनरी मोशन। When object moves on a circular path, when object moves on a circular path as well as it rotates along its axis, then motion of object is said to be revolutionary motion. मतलब
कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और साथ में रोटेट भी कर रहा है, जैसे अर्थ अपने आप पे रोटेट भी कर रहा है और सर्कुलर पाथ पे भी मूव कर रहा है, खुद अपने एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर रहा है। जैसे रोटेशनल मोशन में कोई भी अगर सर्कुलर पाथ में करता है लेकिन वो अपने एक्सिस पे अलोंग रोटेट करता रहता है, ठीक है, एक्सिस के अलोंग मूव करता है, तो वो रोटेशनल मोशन है। तो अर्थ क्या है, अपने रोटेशनल मोशन बेसिस से मूव भी कर रहा है, साथ में चारों ओर घूम भी रहा है सर्कुलर पाथ पे। जैसे ये अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, एग्जाम्पल मोशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ क्या है कि सर्कुलर पाथ पे तो मूव कर रहा है, नॉट ए कंप्लीट सर्कल, एग्जाम्पल ये सर्कुलर पाथ पे मूव भी कर रहा है, साथ में यहाँ अपने पाथ पे भी एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर रहा है, ऐसे से रोटेट भी कर रहा है और प्लस में ऐसे से रोटेट करते हुए नीचे आ रहा है। तो ये आपका क्या है, रिवॉल्यूशनरी मोशन है, जिसमें ऑब्जेक्ट दैट इज अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट भी करता है, साथ में सर्कुलर पाथ पे भी मूव करता है। इसका मतलब है कि दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ circular motion and circular motion and rotational motion is called revolutionary motion। ठीक है, अब चलते हैं रोलिंग मोशन में। ये कितना था, 4th नंबर, 5th नंबर। रोलिंग मोशन, when any objects roll, that is it do rotational as well as rotatory motion, is called रोलिंग मोशन। जैसे आप रोलर है और ये रोलर अपने एक्सिस के अलॉन्ग मूव भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं रोलिंग मोशन। यानी ये रोटेशनल मोशन और एज वेल एज रोटेटरी मोशन, नहीं सॉरी मैं भूल गया, एक ही चीज़ को लिख दिया, सॉरी। रोटेशनल मोशन एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये जो है रोल करते हुए, रोल अपने एक्सिस पे अलॉन्ग रोल भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा, रोलिंग मोशन कहलाएगा। अब ये आगे स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, जैसे ये है रोलर है, रोलर क्या करता है, अपने एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है। जब फील्ड में कोई रोलर चलाता है तो रोलर ऐसे से मूव करता है और साथ में वो आगे भी जाता है रोटेट करके। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन बोलते हैं। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल एक चैप्टर ही है, 2 डायमेंशन में बताऊंगा मैं, फिलहाल ऐसे करते हैं। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप ऐसे लिख लो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट is thrown in air with some angle with ground is called projectile motion।
and the object is called projectile. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फेंके तो ये कैसे जाएगा, ऐसे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया मान लो, तो पहले इतने हाइट पे था, मतलब वर्टिकल मोशन ये हुआ है y1, और यहाँ से फेंकने के बाद, और इनिशियल क्या हुआ है, x हुआ है। फिर यहाँ आने के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इतना ऊंचा चला गया, मतलब वर्टिकल मोशन ये हुआ है, ये जो है वर्टिकल मोशन हुआ है। और हॉरिजॉन्टल, यहाँ से इनिशियल था तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल मोशन भी हुआ है, x मोशन भी है, ये y भी हुआ है। यानी एक साथ दो मोशन करा। जैसे सीढ़ी पे कोई चढ़ता है तो ऊपर भी जाता है, वर्टिकल भी करता है और आगे भी बढ़ता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। सातवां देख लो। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत तरीके से हो सकता है, देख लो कैसे कैसे। या तो ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली ऊपर भी फेंक सकते हैं ग्राउंड से 90 डिग्री से, ग्राउंड के साथ ना। एनी डिफिनेशन क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम एंगल विथ ग्राउंड इन एयर। या तो फिर हो सकता है कि कुछ इस तरह से फेंका जाए, या तो हो सकता है कुछ ऊंचाई ऐसे हो, एक मिनट, ऐसे हो और यहाँ से ऐसे फेंका जाती है, ऐसे आएगा तो ये ग्राउंड के साथ ऐसे एंगल बनाएगा। या हो सकता है ऐसे ऑब्जेक्ट हो, ऐसे फेंका हो तो ये ऐसे आ जाए, ग्राउंड के साथ ये एंगल बनाएगा। तो इस तरह का बहुत केसेस हो सकते हैं जिसमें, या ऐसे भी हो सकते हैं, आप सीधा फेंक दो तो भी ऐसे आएगा, ग्राउंड के साथ 0 डिग्री बनाएगा। ये जो मोशन है वो क्या कहलाता है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। बुलेट फायर है, यहाँ से ऐसे बुलेट फेंकते हैं तो ये ऐसे करके ऐसे जाता है, ऐसे करके, ठीक है। क्रिकेट बैट से ऐसे बॉलिंग करते, बैटिंग करते हैं तो ये बॉल जो है ऐसे करके ऐसे चला जाता है। तो इस तरह क्या है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल आपका ख़त्म हो गया होगा, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। और रैंडम मोशन, वेक्टर टेंसर तो मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, वो वीडियो चली जाएगी आज डब होकर। थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम थी लेकिन मैंने ठीक कर दिया है, वो चली जाएगी अब। जैसा रैंडम मोशन, रैंडम मोशन को 3D मोशन बोलते हैं, जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन को 2D बोलते हैं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल भी करता है, ठीक है। तो मोशन ऑफ एनी पार्टिकल in a space in a zigzag path or random path is called projectile random motion या यादृच्छित गति, random यादृच्छित यानी रैंडम मोशन। जैसे एग्जाम्पल, मोशन ऑफ फ्लाई, मधुमक्खी कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ 3D मोशन करता रहेगी। एयर में पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहा है, ये क्या है, 3D मोशन, एक साथ लेंथ ब्रेथ हाइट सब मूव कर रहा है। कोने से एक मच्छर आया, मच्छर जो नेट होता है, मच्छर को जो सुरक्षित नेट होता है, जाली होता है जिससे बेड पे लगाते हैं, एक कोने से छेद हो जाए तो छिद्र से वो मच्छर आएगा और कभी इधर जाए कभी उधर। ये क्या है, 3D मोशन है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन जिसे बोलते हैं, ये सॉरी रैंडम मोशन जिसे बोलते हैं। ये आपका टाइप्स ऑफ मोशन खत्म हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। एक ऑसिलेटरी मोशन है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो मैं भूल गया था बताना, आप लिख लो 7-8 नंबर ऑसिलेटरी लिख लो, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी। एक इसमें लिख लेना पीरियोडिक मोशन, वही मैं कह रहा था, कुछ छूट गया है। और एक आपका ऑसिलेटरी, छूटेगा कुछ भी नहीं, सारा हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे।
चलिए चलता हूँ, ये है आपका पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी। चलता हूँ, the motion of object when repeated at a regular interval of is called periodic motion. Example, motion of pendulum. मोशन ऑफ अर्थ, ये क्या है? अर्थ है, हर 360 रेगुलर इंटरवल और टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है। अर्थ एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, फिर वो वापस वहीं आ जाएगा। पेंडुलम है, वो ऐसे जाएगा वापस आएगा, एक टाइम इंटरवल के बाद वो क्या होगा? वापस आता है, जिसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये आपका दो मोशन है पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, पर कैसे है वो मैं बताता हूँ। ऑसिलेटरी 9th होगा मेरे ख्याल से, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन देख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट डू motion to and fro or up and down is called oscillatory motion. It is also up and down in regular interval of time. Interval of time is called oscillatory motion. वो क्या कहलाता है? आपका ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। अब आगे देखते हैं। तो पीरियोडिक मोशन, ये भी पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी पीरियोडिक है, लेकिन हर पीरियोडिक, एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी। नोट करना, एवरी पीरियोडिक इज नॉट एन ऑसिलेटरी, but every oscillatory motion is periodic. जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो क्या होंगे? आपके पीरियोडिक मोशन होंगे। जैसे आप देख लो एग्जांपल, पेंडुलम जो है वो अपने पीछे जा रहा है, आगे आया, फिर पीछे गया, आगे आया, तो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। ये ऑसिलेटरी भी, पीरियोडिक भी, क्योंकि रेगुलर इंटरवल और टाइम के बाद रिपीट भी कर सकते हैं और टू एंड फ्रो जा रहा है। जैसे ये है, कोई आगे पीछे जा रहा है, रबर आगे पीछे हो रहा है। लेकिन अर्थ जो है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि वो पीरियोडिक कर रहा है। वो 365 दिन के बाद घूमकर वापस आ रहा है, फिर वापस टू एंड फ्रो नहीं कर रहा। टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे, अपने मोशन को रिपीट नहीं कर रहा है। वो आगे जा रहा है तो आगे ही जाएगा, 365 दिन लगाने के बाद फिर वो आगे ही से फिर निकल जाएगा। ये नहीं कि वो 365 लगाया फिर वापस आ गया, फिर वापस उस पाथ से लौट गया, ऐसा नहीं होगा। यानी आपका जो पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द प्लैनेट्स है वो क्या है, या मून है, जो भी है,
वो आपका क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी नहीं। लेकिन जो पेंडुलम है वो आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, या पीछे जाएगा आगे आएगा, पीछे जाएगा आगे आएगा। ये आपका मोशन क्या है, ऑसिलेटरी है। पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है। पर अर्थ का मोशन ओनली पीरियोडिक, नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन। अब ये सारे मोशन हैज कंप्लीटेड। अब स्टार्ट करता हूँ मैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, छोटे छोटे टर्म्स बहुत जरूरी हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं। डिस्टेंस, total length of path covered by any object is known as distance। जैसे ये पाथ है, अब इसको मान लिया जाए ए से यहाँ बी आना है, तो आपको जितना पाथ का रत्ती का जो लेंथ होगा वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अगर इसका पाथ को जाना है तो यहाँ से एक एक लाइन चढ़ के जाना होगा, या आप रस्सी के धागे को इसको रख दें, उसको जब सीधा करेंगे दैट लेंथ इक्वल टू दिस पाथ ऑफ दिस लेंथ ए बी, ये लॉन्ग वाला ए बी, यहाँ से यहाँ तक आने वाला ए बी। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे जिगजैग पाथ है तो आपको रस्सी को रखना पड़ेगा। ये लेंथ ए से बी, जो रस्सी का जो लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस कहलाएगा। इसका ऐसा यूनिट आप जानते ही हैं, मीटर मिलीमीटर बता दूंगा। इस यूनिट इज मीटर। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन नहीं होता। अब आगे चलता हूं। ये आपका डिस्टेंस लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, बड़ा लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट the shortest length between initial and final position during the journey of object is called displacement। हो गया, is called displacement। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, its SI unit is meter। its direction is along initial to final। दूसरा, it is a vector quantity, इसलिए तो इसका डायरेक्शन होता है इनिशियल टू फाइनल। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका फर्स्ट पार्ट होगा, ये जब खत्म होगा तो मैं सेकंड पार्ट में स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डालूंगा। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बताऊंगा मैं आप लोग। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ओवर। अब इसको कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया, बी पर आया, बी से सी गया, ये 4 है, ये 3 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी आपका क्या है 4, बी सी क्या है आपका 3।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ इनिशियल टू फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना निकल के आएगा 16 9 पे कितना हो जाएगा 25 5 आ जाएगा 5 मीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आपका आया रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सिंपल अलजेब्रिक मेथड से आया नहीं, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट अंडर 5 स्क्वायर बराबर 5, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको सर्कुलर पाथवे का एग्जांपल देता हूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी 2 मीटर है रेडियस, कोई ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया डायमेट्रिकली गया, ठीक है, मैं क्वेश्चन ही बना दे रहा हूँ। एनी ऑब्जेक्ट, अपने मन से क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। एनी ऑब्जेक्ट starts from a point on a circular path covers the distance diametrically and then clockwise 2/3 part of circle, find distance and displacement तो आपका एक ऑब्जेक्ट है, हैज़ लेट गिवन रेडियस आपका दिया हुआ है 2 मीटर। मान लीजिए ये 2 मीटर है, ये सेंटर है तो ये भी 2 मीटर होगा। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से चलते 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 कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यानी कि तुम्हारा बी तक पहुँचा मान लो। फिर उसके बाद कह रहा है कि कवर्स आर डिस्टेंस डायमेट्रिकली एंड देन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी घूमता है ऐसे ना, क्लॉकवाइज ऐसे जाता है। तो आप यहाँ से घूमेंगे और 2/3 मतलब 2/3 पहले निकाल लेते हैं। 2/3 मतलब हो गया 2/3 ऑफ सर्किल, मतलब 2/3 ऑफ 2πr, यानी कि सर्किल का पूरा आधा 2/3 मतलब हो गया। आप 4/3 ले लो तो अच्छा रहेगा, आसान से बन जाएगा। 4/3 ले लो या 3/4 ले लो, 3/4 ले लो, 4/3 नहीं, 3/4 ऑफ द सर्किल, 3/4 ले लो, ठीक है। तो आसान बन जाएगा, बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसको छोड़ो, डाटा अच्छा देता हूँ, डाटा अच्छा दूंगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। 3/4 सॉरी 3/4 ऑफ सर्किल। सर्किल मतलब पूरा सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr, यानी 3/2 मतलब कितना हो गया 3/2πr, यानी कितना हो जाएगा 3/4 मतलब कितना हो जाएगा लगभग 3/2πr हो जाएगा। यानी कि आप समझ लो कि मेरा कहने का मतलब 3/4 मतलब हो गया क्या, पूरे 4 पार्ट का 3 भाग, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, आप डिवाइड दीजिए 4 को 3 से, 28 पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 0.75%। 75% मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा प्लस यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, फाइनल यहाँ पहुँचेगा। 2/3 का मतलब वही होता है, 2/3 का मतलब हो गया 2/3 मतलब हो गया वो हाफ, सॉरी 4/3 का मतलब हो गया 1/4 प्लस 3/4। 1/4 मतलब 1/4, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, 1/4 1/4 1/4 3/4 आ जाएगा, 3/4 ऑफ 2πr आ गया। तो यहाँ तक पहुँच गया ऑब्जेक्ट, सर्किल कहाँ तक पहुँच गया C पर y, क्योंकि ये पूरा क्या है आपका πr/4 है, ये आपका क्या है
टू पाई आर बाई 4 है, ये आपका जो है पाई आर बाई 4 है, ये आपका पाई आर बाई 2 है, 2 पाई आर बाई 4 है, ये आपका क्या है 2 पाई आर पूरे सर्कमफ्रेंस का चौथा भाग, ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर बाई 2, ये पूरा हाफ पार्ट, ये आएगा तो 3 पाई आर बाई 2, 3 पाई आर बाई 4 सॉरी, पहला 2 पाई, ये जो हाफ पार्ट आया क्वाड्रेंट आया वो क्या आएगा 3 पाई 2 पाई आर का एक चौथा यानी 2 पाई आर बाई 4, हाफ लेंगे तो 2 पाई आर का आधा यानी 2 पाई आर बाई हाफ यानी 4 का और आधा हो गया, ठीक है। अगर वो वहाँ लेंगे तो 2 पाई आर बाई क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई 4, अब ये 2 पाई आर बाई 4, 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 ये एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई करें तो क्या आ जाएगा 6 3 इंटू 2 पाई आर बाई 4, 3 बाई 4, तो यानी ऑब्जेक्ट फाइनल इनिशियल से कहाँ पहुँचा है यहाँ फाइनल यहाँ पहुँचा है। अब ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC, तो ये रेडियस 2 है, ये भी रेडियस ही है, ये भी 2 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा √2² + 2², यानी कि आपका AC डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा आपका AC, और ये क्या हो जाएगा √AO² + OC², AO क्या हो जाएगा आपका 2A² + 2A², कितना हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा यानी 2√2, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आपका हो जाएगा मैं इसको मिटा देता हूँ क्वेश्चन को, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, एक क्वेश्चन दूंगा आप बनाएंगे घर से, डिस्टेंस क्या होगा आपका, तो ये पूरा ये डायमेट्रिकली जा रहा है तो डिस्टेंस AB हो जाएगा, फिर उसके बाद AB से यहाँ आया है BC यानी लेंथ ऑफ कर्व BC, लेंथ ऑफ B और A और C, तो ये AB हो गया, और ये पूरा आधा सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा पाई आर, और ये कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2 हो जाएगा, ये 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा, और ये 2 पाई आर बाई वो हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा पूरा जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, उसमें तुम ये 2 पाई आर का एक चौथाई घटा दो 2 पाई आर बाई 4, और ये भी क्या हो जाएगा डायमीटर 2R 4 8R - 2 कितना हो जाएगा 2 पाई आर - 2 पाई आर बाई 4 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 पाई आर - 2 पाई आर कितना हो जाएगा 6 पाई आर बाई 4, या कह सकते हैं 2 इंटू रेडियस की वैल्यू 2 6 पाई 22/7 और बाई 4 तो ऑलरेडी था R2, ये जो आएगा यही आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ए आपका स्टार्ट हुआ यहाँ, ए ऑब्जेक्ट के कोई पहले ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, सॉरी और ये है ए है और ये बी है, मान लो वहाँ से यहाँ आया है, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, दिमाग लगाइए तो समझ में आएगा। आपको करना क्या, मैं लेंथ दे देता हूँ, ये आपको मैं दे देता हूँ ये आपको मैं दे देता हूँ 10 मीटर, ये मैं आपको देता हूँ 2 मीटर, ये मैं आपको देता हूँ 5 मीटर, ये मैं आपको देता हूँ 2 मीटर, ये मैं आपको देता हूँ 3 मीटर, ये मैं पूरा लेंथ देता हूँ आपको 6 मीटर, और यहाँ से यहाँ देता हूँ मैं आपको, ये लगभग यहाँ है, यहाँ से यहाँ मैं देता हूँ आपको लगभग 3 मीटर। फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल ये है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब करना कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे बना लेंगे ट्रायंगल, और ये डिस्टेंस निकलेगा, फिर ये पूरा निकल जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट आराम से निकल जाएगा।
बना के देखें। ओके, थैंक यू। वॉच करते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। सब्सक्रिप्शन आप करेंगे तो आपके पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मैं भेज पाऊँगा, ज़्यादा मैं बना पाऊँगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ पुश करने का औचित्य नहीं है। मैं समझ जाऊँ कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरा एक वीडियो एक बार देखें। थ्योरी सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। न्यूमेरिकल्स की क्लासेस भी मैं चलाऊँगा, बीच में न्यूमेरिकल्स भी करवाऊँगा, अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, माई फैमिली, थैंक यू ऑल, थैंक यू।